हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 10th की एसएसटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे ग्लोरियस इंडिया फ्रॉम बिगिनिंग टू 1206 एडी का जो टॉपिक है पल्लव डायनेस्टी। तो आज हम पल्लव डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हमने चोल डायनेस्टी के बारे में पढ़ा और अब हम पढ़ेंगे पल्लव डायनेस्टी के बारे में। और इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा चालुक्य डायनेस्टी के बारे में। यानी कि ये तीनों डायनेस्टी जो हैं, ठीक है, कौन कौन सी तीनों डायनेस्टी कौन कौन सी है? तो चोल, पल्लव और जो चालुक्य डायनेस्टी है, ये तीनों डायनेस्टी जो है वो साउथ की तरफ रूल करती है, यानी भारत के साउथ की तरफ में इन्होंने रूल किया था, यानी दक्षिण की ओर। तो एक हमने पढ़ लिए, अब सेकंड है पल्लव डायनेस्टी। तो पल्लव डायनेस्टी आप देख सकते हैं, ये जो है वो साउथ की तरफ रूल करती थी ये डायनेस्टी। और आपको और जूम करके बता दूं कि ये जो है वो इस येलो वाली जो बाउंड्री है, इस एरिया के अंदर ये डायनेस्टी जो थी वो रूल करती थी। कौन सी? पल्लव डायनेस्टी। और जस्ट इससे ऊपर जो है, यहाँ पर इस जगह जो है वो चालुक्य डायनेस्टी रूल करती थी, ठीक है। और जो पल्लव डायनेस्टी की जो कैपिटल थी वो कहाँ थी? तो कांचीपुरम। फर्स्ट एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि पल्लव डायनेस्टी की जो कैपिटल जो थी वो कहाँ थी? तो आपको बताना है कि कांचीपुरम जो थी वो इसकी कैपिटल थी, ठीक है। और ये आप और देख सकते हैं, इस एरिया पर ये डायनेस्टी रूल करती थी। कौन सी? पल्लव डायनेस्टी। और इसकी कैपिटल कहाँ थी? तो कांची, यानी कांचीपुरम को पहले जो था वो क्या कहा जाता था? कांची कहा जाता था। तो इसकी कैपिटल में हमने बात कर ही ली है, कांचीपुरम। और पल्लव डायनेस्टी के समय जो लैंग्वेज बोली जाती थी वो थी प्राकृत और संस्कृत, तमिल और तेलुगु, ठीक है। और पल्लव डायनेस्टी के समय कौन कौन से धर्म जो थे प्रेजेंट थे? तो हिंदू धर्म के लोग जो थे वो प्रेजेंट थे। और गवर्नमेंट किस टाइप की थी? यानी गवर्नमेंट वाला सिस्टम क्या था? तो मोनार्की वाला सिस्टम था। मोनार्की में क्या होता है कि जो किंग जो होता है, सारी पावर उनके हाथ में आती है। और मतलब कि किंग की जो है पूरे साम्राज्य को कंट्रोल करते हैं मोनार्की वाले सिस्टम में। पर अभी जो है हमारे, यदि लेटेस्ट बात करें तो कौन सा सिस्टम है? डेमोक्रेसी वाला सिस्टम है। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोग जो हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, ठीक है। बट पहले जो था वो ऐसा नहीं होता था। पहले सारी पावर जो होती थी वो राजा के हाथ में होती थी। और राजा कैसे बनते थे? यानी कोई भी किंग है, ठीक है, जैसे कि ये किंग है, तो नेक्स्ट राजा कैसे बनता था? नेक्स्ट राजा बनने का क्या प्रोसेस था? या तो इस राजा के कोई सन होता, यानी कोई बेटा होता, तो वो राजा बन जाता। यदि कोई इनके बेटा नहीं होता था तो ये किंग जो थे, जब ये किंग जो थे जब ये किंग प्रेजेंट थे तब ये किंग क्या कर सकते थे कि ये अपने सक्सेसर को चुन सकते थे। किसको? सक्सेसर को, यानी उत्तराधिकारी को नियुक्त कर सकते थे, जो कि इन इन किंग के मरने के बाद में वो ही जो थे उनके सक्सेसर जो कि नियुक्त किए गए थे वो ही नेक्स्ट राजा बनते, ठीक है। इस प्रकार का सिस्टम था। और वापस देखते हैं इसकी कैपिटल कहाँ थी? तो कांचीपुरम। कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती? प्राकृत, संस्कृत, तमिल, तेलुगु। और कौन कौन से धर्म के लोग प्रेजेंट थे इस डायनेस्टी के समय? तो हिंदू धर्म के लोग। और कौन से टाइप की गवर्नमेंट थी? तो मोनार्की वाला सिस्टम था, यानी सारी पावर जो होती थी वो किसके हाथ में होती थी? राजा के हाथ में, ठीक है। और पल्लव डायनेस्टी के कुछ रूलर हैं, उनकी बात करते हैं। इस डायनेस्टी के कौन कौन से रूलर हैं? तो सबसे पहले कौन है? सबसे पहले है विष्णुगोपा सेकंड, ठीक है। क्या नाम है? विष्णुगोपा सेकंड। और सिम्हावर्मन और सिम्हा विष्णु, महेंद्र वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, महेंद्र वर्मन सेकंड, परमेश्वरम फर्स्ट, नरसिंह वर्मन सेकंड, परमेश्वरम सेकंड, नंदीवर्मन सेकंड, दंतीवर्मन, नंदीवर्मन थर्ड, और नरपतुंग वर्मन और अपराजित वर्मन, ये जो हैं वो इस डायनेस्टी के रूलर हैं। पल्लव डायनेस्टी। तो अब हम पढ़ेंगे पल्लव डायनेस्टी के बारे में, जो कि हमारी क्लास 10th की जो बुक में दे रखा है RBSC की, उससे हम पढ़ेंगे लाइन टू लाइन। द रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी कंट्रोल अपॉन द मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ अर्काट, मद्रास, और ये है त्रिचनापल्ली एंड तंजौर। यानी कि ये डायनेस्टी किस एरिया पर रूल करती थी? तो अभी जो प्रेजेंट के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जो कि 4 डिस्ट्रिक्ट के
नाम दिए गए हैं, कौन से 4 डिस्ट्रिक्ट के नाम दिए गए हैं, यानी इन चारों डिस्ट्रिक्ट के जगह पर ये डायनेस्टी रूल करती थी। वो कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट थे अर्काट, अर्काट को हिंदी में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। और फिर थे मद्रास, मद्रास डिस्ट्रिक्ट जो कि चेन्नई में आता है, और त्रिचनापल्ली और तंजौर, यानी कि ये चारों जो अभी आधुनिक जो जिले हैं, इन जिलों के एरिया पर ये डायनेस्टी, पल्लव डायनेस्टी जो थी वो रूल करती थी, ठीक है। आपको ये 4 ही जिले याद करने हैं, अभी आधुनिक जिले हैं ये। सम इंफॉर्मेशन अबाउट द फर्स्ट पल्लव किंग विष्णुगुप्त हैज़ फाउंड इन द इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? ठीक है, इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है शिलालेख। क्या होता है? शिलालेख। तो अशोक के नहीं है यहाँ, जो शिलालेख होते हैं उनसे विष्णुगुप्त के बारे में पता चलता है कि ये जो है वो फर्स्ट पल्लव किंग थे, ठीक है। कौन? तो जो विष्णुगुप्त हैं, इंस्क्रिप्शन से हमें यह पता चलता है कि जो विष्णुगुप्त हैं वो पल्लव के फर्स्ट किंग है, यानी पल्लव डायनेस्टी के फर्स्ट किंग कौन है? तो वो है विष्णुगुप्त। ये हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? तो इंस्क्रिप्शन से, यानी शिलालेख से, ठीक है। सिंह विष्णु बिकम द रूलर इन 6th सेंचुरी, और जो सिंह विष्णु जो होते हैं वो 6th सेंचुरी में रूलर बनते हैं, इसको सिंह विष्णु कहा जाता है, ठीक है। और वैसे तो हमने इनकी रूलर्स की जो है वो पल्लव डायनेस्टी के सारे रूलर्स की हमने लिस्ट देखी थी, पर एक बार हम वो लिस्ट देखेंगे जो कि हमारे बुक में, आरबीएससी की बुक में जो इम्पोर्टेंट रूलर के बारे में दिया हुआ है कि ये जो थे वो इम्पोर्टेंट रूलर थे, तो वो भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट थे महेंद्र वर्मन, सेकंड नरसिंह वर्मन, थर्ड महेंद्र वर्मन सेकंड, फोर्थ परमेश्वरम, और नरसिंह वर्मन सेकंड, नंदी वर्मन, दंती वर्मन और अपराजित। ये जो हैं वो हमारी बुक में दिए हुए हैं कि ये जो है थे वो इस पल्लव डायनेस्टी के इम्पोर्टेंट रूलर थे, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन है, महेंद्र वर्मन वाज ग्रेट आर्किटेक्ट एंड बिल्ट मेनी टेम्पल्स ऑफ कर्व्ड स्टोन, और ही ऑल्सो मेड अ पॉन्ड नेम महेंद्र। महेंद्र वर्मन फर्स्ट रोट अ प्ले मत विलास प्रहसन। महेंद्र वर्मन फर्स्ट वाज डिफीटेड बाय चालुक्य किंग पुलाकेशिन सेकंड इन 610 AD, ठीक है। महेंद्र वर्मन जो होते हैं, ठीक है, कौन होते हैं? महेंद्र वर्मन वो एक बड़े महान वास्तुकार थे, ठीक है। वास्तुकार का मतलब होता है कि वास्तुकार जो होते हैं वो क्या करते हैं कि डिज़ाइन, तरह तरह की डिज़ाइन वाली बिल्डिंग बनाने का काम होता है वास्तुकार का। तो ये जो थे इनको तरह तरह की बिल्डिंग बनाने का बहुत ही नॉलेज था, ठीक है, महेंद्र वर्मन को, यानी महान वास्तुकार थे। और इन्होंने बहुत से टेम्पल भी बनवाए, और इन्होंने एक वाटर कंजर्व करने के लिए एक पॉन्ड भी बनवाया जिसका नाम रखा इन्होंने महेंद्र, यानी महेंद्र पॉन्ड, ठीक है। और महेंद्र वर्मन फर्स्ट जो आते हैं इनके बाद में, महेंद्र वर्मन फर्स्ट वो एक नाटक भी लिखते हैं जिसका नाम होता है मत विलास प्रहसन। तो आपको पूछा जा सकता है कि मत विलास प्रहसन नामक जो नाटक है वो किसने लिखा? तो आपको बताना है कि महेंद्र वर्मन फर्स्ट। 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, तो आपको याद रखना है कि महेंद्र वर्मन ने कौन सा नाटक लिखा? महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने, तो मत विलास प्रहसन, ठीक है। महेंद्र वर्मन फर्स्ट वाज डिफीटेड बाय चालुक्य किंग पुलाकेशिन सेकंड इन 610 AD, यानी 610 AD में जो महेंद्र वर्मन फर्स्ट जो होते हैं, कौन? महेंद्र वर्मन फर्स्ट, वो किससे हारते हैं? चालुक्य के किंग पुलाकेशिन सेकंड से हार जाते हैं बैटल में। कौन? तो चालुक्य के किंग पुलाकेशिन सेकंड से महेंद्र वर्मन फर्स्ट हार जाते हैं 610 AD में। महेंद्र सन नरसिंह वर्मन डिफीटेड पुलाकेशिन सेकंड एंड टुक द रिवेंज। ही ऑल्सो कैप्चर हिज कैपिटल वातापी, यानी कि महेंद्र वर्मन जो थे, महेंद्र वर्मन किससे हारे थे? महेंद्र वर्मन चालुक्य के किंग पुलाकेशिन सेकंड से हारे थे, ठीक है। कौन? तो महेंद्र वर्मन किससे हारे थे? महेंद्र वर्मन कौन है? तो महेंद्र वर्मन पल्लव डायनेस्टी के रूलर है। ये किससे हारे थे? तो आपको याद रखना है चालुक्य के किंग पुलाकेशिन सेकंड से हारे थे। कौन? महेंद्र वर्मन, ठीक है। अब जो महेंद्र वर्मन के जो बेटे होते हैं वो कौन होते हैं? महेंद्र वर्मन के बेटे का नाम होता है नरसिंह वर्मन, यानी जो इनके पुत्र होते हैं, किसके? महेंद्र वर्मन के जो पुत्र होते हैं वो होते हैं नरसिंह वर्मन। ये बात आपको याद रखनी है। तो नरसिंह वर्मन जो होते हैं वो वापस अब किसको हराते हैं? पुलाकेशिन सेकंड को हराते हैं। फर्स्ट में के पुलाकेशिन सेकंड ने
महेंद्र वर्मन को हराया। तो अब महेंद्र वर्मन के बेटे ने, नरसिंह वर्मन जो था महेंद्र वर्मन का बेटा, उसने पुलकेशिन सेकंड को हरा दिया वापस। यानी अपने पिताजी को पुलकेशिन सेकंड ने हराया था तो उसका बदला नरसिंह वर्मन ने ले लिया। ठीक है, पुलकेशिन जो कि चालुक्य का किंग था, चालुक्य डायनेस्टी का जो किंग था पुलकेशिन सेकंड, उसको नरसिंह वर्मन ने हरा दिया और अपने पिताजी का बदला पूरा किया। ठीक है, और उसने जो नरसिंह वर्मन जो था, किसका बेटा था? महेंद्र वर्मन का। तो इसने क्या किया, नरसिंह वर्मन ने जो चालुक्यों की जो कैपिटल थी वातापी, यानी चालुक्य डायनेस्टी की जो राजधानी थी वातापी, उसको भी इन्होंने कैप्चर कर लिया, जीत लिया पुलकेशिन सेकंड को हराकर। एक बार वापस बताता हूँ। फर्स्ट में इस लाइन में क्या दिया हुआ है कि जो महेंद्र वर्मन थे वो किससे हारे? महेंद्र वर्मन हारे थे पुलकेशिन सेकंड से। किससे? पुलकेशिन सेकंड से हारे। ये किसके, कौन सी डायनेस्टी के रूलर थे? तो चालुक्य डायनेस्टी। कौन सी? चालुक्य डायनेस्टी। ठीक है, कौन? पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड ने किसको हराया? महेंद्र वर्मन को। अब महेंद्र वर्मन के बेटे होते हैं नरसिंह वर्मन। कौन? सेकंड लाइन दी हुई है नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन जो होते हैं वो पुलकेशिन सेकंड को हरा देते हैं। पहले तो इन्होंने इनको हराया था, महेंद्र वर्मन को। अब नरसिंह वर्मन पुलकेशिन सेकंड को हरा देते हैं। ठीक है, और अपने पिताजी का बदला जो है वो पूरा करते हैं। और जो पुलकेशिन सेकंड की जो राजधानी होती है यानी चालुक्य डायनेस्टी की, वो होती है वातापी। ठीक है, वातापी, उसको भी नरसिंह वर्मन जो है वो कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, चालुक्य किंग विक्रमादित्य फर्स्ट डिफीटेड परमेश्वरम एंड ऑक्यूपाइड हिज कैपिटल कांची। अब वापस क्या होता है कि जो वापस चालुक्य डायनेस्टी के जो किंग होते हैं विक्रमादित्य फर्स्ट, कौन सी डायनेस्टी के? चालुक्य डायनेस्टी के। अब चालुक्य डायनेस्टी के जो विक्रमादित्य फर्स्ट होते हैं वो परमेश्वरम को हराते हैं। किसको? परमेश्वरम को हराते हैं। परमेश्वरम कौन होता है? परमेश्वरम जो होता है वो अपने इस डायनेस्टी का रूलर होता है। कौन सी? पल्लव डायनेस्टी का। परमेश्वरम जो होते हैं वो पल्लव डायनेस्टी के रूलर होते हैं। अब परमेश्वरम को कौन हराते हैं? तो विक्रमादित्य। कौन हराते हैं? विक्रमादित्य। ये आपको याद रखनी है कि परमेश्वरम को कौन हराते हैं? तो विक्रमादित्य फर्स्ट। और विक्रमादित्य जो होते हैं चालुक्य के किंग, वो क्या ले लेते हैं? इनकी जो कांची कैपिटल थी, कांचीपुरम भी कह सकते हैं या कांची, तो इनको भी ऑक्यूपाइड कर लिया इन चालुक्यों के किंग ने, विक्रमादित्य फर्स्ट ने। तो इन्हीं के बारे में दे रखा है। इसमें हमको क्या देखने को मिला कि चालुक्य डायनेस्टी, कौन कौन सी? चालुक्य डायनेस्टी और पल्लव डायनेस्टी के जो रूलर्स होते हैं उनके बीच में जो है वो लड़ाई चलती है। कभी पल्लव डायनेस्टी के रूलर चालुक्य डायनेस्टी के रूलर को हरा रहे हैं, कभी चालुक्य डायनेस्टी के जो रूलर हैं वो पल्लव डायनेस्टी के रूलर को हरा रहे हैं। तो एक बार हम वापस देखते हैं, ठीक है, कौन कौन सी लड़ाई होती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो महेंद्र वर्मन होते हैं, महेंद्र वर्मन फर्स्ट जो हैं वो चालुक्य के किंग पुलकेशिन सेकंड से हार जाते हैं। फिर महेंद्र वर्मन के जो बेटे होते हैं नरसिंह वर्मन, कौन होते हैं? नरसिंह वर्मन। अब ये नरसिंह वर्मन जो है अपने पिताजी का बदला पूरा करने के लिए पुलकेशिन सेकंड, जो कि चालुक्य डायनेस्टी का रूलर होता है, कौन होता है? चालुक्य डायनेस्टी का जो रूलर होता है पुलकेशिन सेकंड, उसको वापस हरा देते हैं, अपने पिताजी का बदला पूरा कर लेते हैं। और इनकी कैपिटल जो थी वातापी, उसको भी नरसिंह वर्मन छीन लेते हैं, ऑक्यूपाइड कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, चालुक्य डायनेस्टी की जो कैपिटल थी वातापी। और फिर क्या होता है कि जो चालुक्य के किंग आते हैं विक्रमादित्य फर्स्ट। ठीक है, चालुक्य डायनेस्टी के बारे में भी आगे बढ़ेंगे। तो चालुक्य डायनेस्टी के जो विक्रमादित्य फर्स्ट हैं वो वापस परमेश्वरम को हराते हैं। परमेश्वरम कौन होते हैं? जो कि पल्लव डायनेस्टी के रूलर होते हैं। ठीक है, अब परमेश्वरम को विक्रमादित्य हरा देते हैं जो कि चालुक्य के रूलर होते हैं। और इनकी जो पल्लव डायनेस्टी की जो कैपिटल होती है कांची, मैंने पहले भी बताया था फर्स्ट में, कैपिटल कहाँ थी? कांची। तो जो चालुक्य के किंग होते हैं वो कांची को भी ऑक्यूपाइड कर लेते हैं, यानी जीत लेते हैं। किससे लेते हैं ये सब कुछ? कांची और तो परमेश्वरम से। अब हम पल्लव डायनेस्टी के आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं। ठीक है, पल्लव किंग स्टेबलाइज अ टाउन मामल्लपुरम एंड बिल्ड 5 कैरियर्स टेम्पल एंड रॉक कट स्टेचूज। यानी जो पल्लव के किंग होते हैं, ठीक है, पल्लव के किंग ने एक स्टेबलाइज किया मामल्लपुरम नगर।
क्या मामल्लपुरम एक नगर है जो कि पल्लव डायनेस्टी के जो रूलर थे यानी राजा थे उन्होंने स्टेबलाइज किया। क्या है? मामल्लपुरम, और जिसको कि महाबलीपुरम भी कहा जाता है। इसी मामल्लपुरम को महाबलीपुरम भी कहा जाता है। ये एक नगर है जो कि पल्लव के किंग ने स्टेबलाइज किया। और जो पल्लव के जो रूलर्स थे उन्होंने मतलब कि 5 रथ के टेम्पल भी बनाए। ठीक है, यानी 5 ऐसे टेम्पल बनाए रथ की तरह 5 टेम्पल भी बनवाए हैं। और उन्होंने रॉक्स को काट काट कर स्टेच्यूज भी बनाए हैं बड़े बड़े। ठीक है, किसने? तो पल्लव के किंग ने बड़े बड़े जो रॉक्स होते हैं उनको काट कर स्टेच्यूज भी बनाए हैं। पल्लव रूलर्स बिल्ड मेनी टेम्पल्स इन कांची। और कांची क्या थी? तो ये कैपिटल थी यानी राजधानी थी। किसकी थी? तो पल्लव डायनेस्टी की राजधानी कांची थी या कांचीपुरम कह लो। ठीक है, तो पल्लव के जो रूलर होते हैं उन्होंने बहुत से टेम्पल बनवाए कांची में। ठीक है, बहुत से मंदिर बनवाए। पल्लव रूलर वर वर्शिपर ऑफ विष्णु एंड शिव। और जो पल्लव के जो रूलर थे, कौन? पल्लव डायनेस्टी के जो भी रूलर थे वो वर्शिपर यानी भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करते थे। ठीक है, कौन करते थे? तो जो पल्लव डायनेस्टी के जो रूलर थे वो भगवान विष्णु और भगवान शिव के उपासक थे। वर्शिपर यानी उपासक थे। ठीक है, तो फिर कांची क्या थी? तो कांची कैपिटल थी। और कांची किसके द्वारा ऑक्यूपाइड की गई? कांची को किसने ऑक्यूपाइड किया और इस डायनेस्टी को ख़त्म किया पूरी तरह से? तो कांची को ऑक्यूपाइड करने वाले थे विक्रमादित्य फर्स्ट, जो कि चालुक्य डायनेस्टी के रूलर थे। उन्होंने कांची को ऑक्यूपाइड कर लिया और इस डायनेस्टी को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। किसने? विक्रमादित्य फर्स्ट ने, जो कि चालुक्य के किंग थे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में चालुक्य डायनेस्टी के बारे में देखेंगे।